हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल ट्रेडिंग पावर। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक की वीडियो नंबर ये 3 होने वाली है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी जो 2 वीडियो पहले मैंने अपलोड की हैं कैंडल स्टिक के बारे में वो आपने देख ली होंगी। देखो, अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आपकी शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जो लोग बिगिनर है, जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको ये डेफिनेटली पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार के बारे में। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार के बारे में। ठीक है। देखो, शूटिंग स्टार कैंडल क्या है। ये एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है। अगर ट्रेंड अप है, वहाँ कहीं जाकर टॉप पे बनेगी। ठीक है। टॉप पे बनेगी, ये कैंडल होती है। एक्चुअल बना के दिखा देता हूँ आपको इसको। कैंडल ये इस तरह की होगी। ठीक है। जो इसका विक होगा या शेडो होगा वो 2 टाइम होगा इसकी जो बॉडी है। ठीक है। बॉडी मान लीजिए 20 पॉइंट की है, तो जो विक होगा वो एटलीस्ट 40 या 50 पॉइंट का होगा। ठीक है। वो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार होती है। ठीक है। ये हो या ये वाली हो, ये दोनों शूटिंग स्टार है। कलर डजेंट मैटर। ठीक है। कलर मैटर नहीं करता। शर्त यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो। ठीक है। मार्केट क्या हो, अप ट्रेंड में हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है। कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा। कुछ इस तरह की कैंडल भी होंगी बीच में। ठीक है। और ऐसी शूटिंग स्टार टाइप कैंडल भी होगी बीच में। लेकिन मार्केट क्या कंटिन्यूस ऊपर जा रही होगी। ठीक है। मार्केट क्या कंटिन्यूस ऊपर जा रही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि बीच में रेड कैंडल नहीं होगी, बीच में कहीं ना कहीं रेड कैंडल भी होगी। ठीक है। जो इस तरह की होगी या किसी भी तरह की हो सकती है, उसका कलर रेड होगा। ठीक है। उसका कलर रेड होगा और एक या दो हो सकती हैं। ठीक है। एक या दो हो सकती हैं। लेकिन वो रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना करा। ठीक है। अच्छा, कैंडल है कितनी होनी चाहिए? कैंडल एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए जब हम 5 मिनट पर देख रहे हैं। ठीक है। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ जब मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, उन्हीं को ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बंदा कोई डेली पे देख रहा तो डेली पे देखो, मैं डेली के हिसाब से नहीं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक के अंदर ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं स्टॉक में सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेड नहीं करता। ठीक है। इन्वेस्टिंग करता हूँ। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ, वो भी 10-15 दिन 16 दिन, उससे नीचे के लिए लेता ही नहीं। एक वीक के नीचे के लिए तो मैं लेता ही नहीं हूँ। ठीक है। कम से कम एक वीक तो होल्ड करता हूँ। और मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। ठीक है। मैं लेके बैठने वालों में से नहीं हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। ब्रेकआउट में जो बन गया, उसका प्रॉफिट लिया अपने घर। ठीक है। तो कैंडल ऐसी बनती हुई जा रही है, आप देखते हैं उसके टॉप पर एक ऐसी कैंडल आ जाएगी। ठीक है। ऐसी कैंडल आ जाएगी, नहीं तो इस कलर में कैंडल आ जाएगी। ठीक है। इस कलर में कैंडल आ जाएगी। इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है। अब इस कैंडल को ट्रेड कैसे करना है? जब ये कैंडल बनेगी,
मार्केट अप ट्रेंड में है, निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी है, जब आप इंडेक्स देख रहे हैं और ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, जब ये कैंडल बनेगी तो इससे पहली जो कैंडल है, उस कैंडल, अगर वो कैंडल और ये कैंडल सेम सेम जगह है तो उससे पहली कैंडल, ठीक है, क्लोजिंग होनी चाहिए उसके नीचे, ठीक है, क्लोजिंग होनी चाहिए। कभी कभी ये बहुत तेज निकल जाएगा, ठीक है, निकल जा भाई निकल जा, आपका कुछ नहीं लेके जाएगा, मेरा कुछ नहीं लेके जाएगा, वो निकल रहा है तो निकल जाने दो, ठीक है, मेरी कंडीशन पे होगा, मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, अब पहले मैं बिल्कुल क्लोजिंग के ऊपर देखता था, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो ना तो ये नीचे आएगी लेकिन वापस ऊपर आ जाएगी, ठीक है, वापस ऊपर आ जाएगी, आप एसएल भी नहीं लोगे, पहले ही निकल जाओगे, क्योंकि मूवमेंट फास्ट होता है, ठीक है। तो पहले जब मैं शुरुआत कर रखी थी इसकी, 4 साल पहले मैं इसको ऐसे ही ट्रेड करता था, ठीक है, 4 साल पहले मैं इसको क्या, जब इसके नीचे जाकर क्लोज करेगी तो मैं ट्रेड लेता था, इसके नीचे जाकर क्लोज नहीं करेगी, वो वापस ऊपर आ जाएगी, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अभी क्या करता हूँ मैं, क्या हो गया भाई, अभी क्या करता हूँ, मार्केट इसके नीचे निकलती है, मेरी कंडीशन को मीट कर रही है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। एसएल मेरा शूटिंग स्टार के हाई से 10 पॉइंट ऊपर रखता हूँ, ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर मेरा एसएल रहता है। एंट्री मेरी कहाँ होगी, एंट्री मेरी यहाँ होगी, और टारगेट, पहला टारगेट इसी का रखता हूँ, जो शूटिंग स्टार बनी है, मान लो ये 50 पॉइंट की है, ठीक है, या 40 पॉइंट की है, तो वही 40 पॉइंट का मेरा टारगेट, ठीक है। ऑप्शन में 20-30 पॉइंट मिल गया, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है, ऑप्शन में 20-30 पॉइंट मिल गया, मैं खुश हूँ भाई, मैं 75% क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाने देता हूँ जब जा रहा, लास्ट टारगेट यहीं से फिर आकर वापस होती है मार्केट, ठीक है। समझ आया आपको शूटिंग स्टार कैसे ट्रेड करनी है। देखो शूटिंग स्टार क्या है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, यहाँ कहीं जाके टॉप पे बनेगी, ठीक है, मार्केट ऐसे भी होगा या ऐसे भी होगा या ऐसे भी होगा अप ट्रेंड में, ठीक है, वहाँ कहीं जाके उस ट्रेंड के अप साइड में टॉप पे जाके जब ये वाली कैंडल का फॉर्मेशन होगा, अच्छा ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाली कैंडल हो या ये वाली कैंडल हो, इन सब का कंसेप्ट सेम है, ठीक है, इन सब का कंसेप्ट सेम है, ये सारी बियरिश कैंडल हैं, टॉप पे बनती हैं जाकर, ठीक है, टॉप पे बनेगी, नीचे की तरफ आएगी, हम सेल साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। पहला टारगेट इसी कैंडल के हाई लो का, ठीक है, ये मान लो इसका हाई 100 रुपये का है, लो इसने लगाया 80 रुपये का, तो पहला टारगेट मेरा 20 रुपये का, ठीक है, ये नीचे 20 रुपये आ गया, मेरा टारगेट पहला हिट हो गया। अब मैं अपने जो मेरा एस एल है उसको एस एल को शिफ्ट कर लूँगा, यहाँ 75% क्वान्टिटी निकाल दूंगा, ठीक है, समझ आया आपको। ट्रेंड के टॉप पे जाके बनेगी, इस कैंडल से पहली जो कैंडल होगी उसको ब्रेक करेगी, नीचे का ट्रेड बनेगा, ये नहीं कि इसी कैंडल को ब्रेक करा तो ट्रेड ले लिया, वो पता लगा आपने साथ के साथ वो ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, आपकी हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो साथ साथ, ठीक है, वॉल्यूम भी देखो, आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं या आप इसका जो वॉल्यूम होगा पिछली वाली ग्रीन कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसमें संघर्ष चलता है, बायर्स सोचते हैं कि कैंडल को ऊपर ले जाके क्लोज करनी है और सेलर सोचते हैं कि कैंडल को नीचे ले जाके क्लोज करनी है, इस संघर्ष में जो ये वॉल्यूम का जो बार होता है ना, ये ऊपर आता है, ठीक है, तब हम सेकंड कैंडल जो यहाँ बनी हुई है उस कैंडल को जैसे ही ब्रेक करेगा हम एंट्री बनाते हैं, ठीक है। बिगिनर हो, क्लोजिंग का वेट करो, ट्रेड निकल जाती है, निकल जाना तो यार, एक दिन निकलेगी, 2 दिन निकलेगी, 222 दिन 225 दिन ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है,
कभी तो मिलेगी। ठीक है, कैंडल स्टिक की सबसे अच्छी बात यही है कि कैंडल स्टिक में जो आपका एसएल होगा ना वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, आपका एसएल होगा बहुत छोटा होगा। आप ना अगर देखो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका एक प्लान है, दिन का 2 एसएल देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। आपने कैंडल स्टिक को फॉलो किया, कैंडल स्टिक के हिसाब से आपका ट्रेड बना, आपने लिया, आपका एसएल हो गया, 2 एसएल आपने दिए। आप 22 डेज भी कंटिन्यू एसएल देंगे ना, आपको 2 ट्रेड मिल जाएगा, वो एसएल पूरा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट में क्या है, एक अच्छी रैली मिली। ठीक है, एक अच्छी रैली मिली, देख रहे हैं आप, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने जाके क्या किया, टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। आप देख रहे हैं इस कैंडल को, परफेक्ट कैंडल है। ठीक है, उसी शूटिंग स्टार का मैं 10 पॉइंट का, उसी शूटिंग स्टार के टॉप का 10 पॉइंट का एसएल, और हमारा इसी शूटिंग स्टार का टारगेट। ठीक है, बिगिनर है, मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, यहाँ जाके ट्रेड लूँगा। जब ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, इसने क्लोजिंग दिया, वो मेरा एसएल। ठीक है, मार्केट गया, देखो उसने उसके हाई को निकाला गया। इसका हाई बन रहा है 23,938 का, और इस कैंडल का हाई बन रहा है 23,937 का। ठीक है, देख रहे हैं आप, वो ऑलमोस्ट 39 है। आप उधर देखेंगे ना, वो ऑलमोस्ट 39 है, 38.85। ठीक है, 23,938.85, और इसका 23,926.5 हाई, 37.30। ठीक है, उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर भी मैं +10 पॉइंट का मार्जिन लेके चलता हूँ ऊपर की साइड में। ठीक है, मान लो ये 38 का है तो मैं 48 तक का वेट करता। ठीक है, मार्केट अगर 48 को निकाल दी तो मैं सेल लेता। ठीक है, आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपको देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ में अपनी चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करके ट्रेड करेंगे ना, मैं कहता हूँ बहुत कम चांसेस होंगे कि आप लॉस में होंगे, बहुत कम चांसेस, ना के बराबर चांसेस होंगे कि आप लॉस में होंगे। ठीक है, स्पेशली कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए नहीं है। ठीक है, और इंडिकेटर और कैलकुलेटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन चैन और ये और वो, उन सारी चीज़ों में उलझे हुए नहीं है। जस्ट सिंपल चार्ट को फॉलो करते हैं, कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं, बहुत इजी है ट्रेडिंग। ठीक है, बस कैंडल स्टिक के बिहेवियर को आपको समझना है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करनी है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत अच्छा, ये कितना भी अच्छा सेटअप बन जाएगा, ये कितना भी अच्छा सेटअप बन जाएगा, मेरा रिस्क अगर 10 रुपये लेने का है तो मैं 11 रुपये नहीं लूँगा, 10 ही रुपये का रिस्क लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास में 10,000 रुपये हैं और मैं पर ट्रेड 10 रुपये का एसएल लेता हूँ, तो मैं 10 ही रुपये का एसएल लूँगा, कितना भी अच्छा ट्रेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आज बहुत अच्छा मेरा कॉपी कैट बन गया तो मैं 10,000 का 10,000 मार दूंगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, मार्केट एक दिन एसएल करेगी और मैं ट्रेडिंग से बाहर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपली चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका प्यार ऐसे ही मिलेगा। थैंक यू।